मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। आज 25 जून 2025 है, यानी 50 साल हो गए आपातकाल को लगे हुए। वह समय था 25 जून 1975 का। समय था रात्रि के 11:45 में, जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट इसके लिए रिकमेंडेड फाइल आगे बढ़ाए। इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया था। इसके पीछे आपको पृष्ठभूमि में जाना होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राजनारायण जी को हराया था। तब राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी को मिसयूज करके, धांधली करके चुनाव जीती है। फिर कोर्ट में सुनवाई होने लगी। 12 जून को जग मोहन लाल सिन्हा, जो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जजमेंट दिया जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध गया। उन्होंने साफ लिखा कि चुनाव की जीत इंदिरा गांधी की धांधली पर हुई है। इंदिरा गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल सकी। अब इंदिरा गांधी के पास विकल्प के रूप में एक ही था, वो था अपने को मुख्य धारा से अलग कर किसी और को प्रमोट करें, जो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। उनको अपने पार्टी और अपने पार्टी जनों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो आगे किसी का नाम नहीं कर पाई। जबकि विकल्प था, संभव था, सरकार बनती भी और सरकार चलती भी। अब उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जो बरुआ साहब थे, उन्होंने एक और शगुफा तैयार कर दिया। देवकांत बरुआ जी ने कह दिया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस तरह का ये चापलूसी में किया गया वक्तव्य इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। अब 25 जून 1975 के दोपहर में, या कहिए दिन में, विपक्षी पार्टियों की तरफ से रामलीला मैदान में एक बड़ा सा रैली किया गया, जनसभा किया गया, और उसमें सत्ता परिवर्तन और आपातकाल के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई। एक जन आंदोलन का सृजन हुआ। उस सृजन में जेपी का नेतृत्व मिला। विपक्षी पार्टियों के कई सारे नेता थे, माननीय नेता थे, लेकिन जेपी जब वो आंदोलन में आए और दिनकर की वो कविता का पाठ किया, उसे एक लहर तैयार हो गई। पूरे हिंदुस्तान में, जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त हो गया और सत्ता परिवर्तन की तरफ कदम उठ गया। दिनकर का लाइन मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आपातकाल के दरमियान कई बार दिनकर की ये लाइनें दोहराई गई थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह सही है कि दिनकर और जेपी के बीच में
बहुत प्रगाढ़ता थी, दोस्ती ज़बरदस्त थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉज़म फ्रेंड थे ये दो। आपने देखा होगा कि दिनकर ने भी एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर जो कविता लिखी है, वो पूरे विश्व में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखा होगा जो जेपी के बारे में उन्होंने लिखा था। सेनानी नित करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, इशारा आकाश तुम्हारा है। ये लाइन था, दिनकर ने लिखा था जेपी के तेज पर, जेपी के व्यक्तित्व पर। इतने गंभीर रूप से उनसे प्रभावित थे, गहराई तक जेपी को जानते थे, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। अब चूंकि आपातकाल की कोई संवैधानिक दायरा होता है, वह एक निश्चित समय के बाद हटना होता है। इंदिरा गांधी को भी मजबूर होना पड़ा 21 महीने के बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने नए चुनाव की घोषणा कर दी और उस चुनाव का परिणाम 16 मार्च 1977 को आया। परिणाम बड़ा ही भयानक था इंदिरा गांधी और संजय गांधी के लिए। ये दोनों ही उस चुनाव में हार गए। अब भारत ने देखा कि एक तानाशाह का जैसे उदय हुआ, उससे कहीं भयानक उसका अस्त हो रहा है, अंत हो रहा है। तो ये संविधान के साथ मजाक हुआ था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। 1977 चुनाव के बाद फिर से हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाने लगा और लोकतांत्रिक ढंग से फिर सुचारू रूप से चलने लगा। नई पार्टी जनता दल आई और उनके लोग, कारिंदे लोग आगे बढ़े, नेतृत्व संभाले। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।